हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड का पैराग्राफ 5 से। हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पार्ट 1 में पैराग्राफ 4 तक पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। तो चलिए फिर पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर हंसता है आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अपने वर्क को फिनिश करने के बाद, मतलब उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के बाद वो हंसता है एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर पे हाथ फेरता है। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर से कहा, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, इसमें इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था इस मैकेनिकल टीचर का, यानी जो ज्योग्राफी पढ़ाता था, ज्योग्राफी के लेसन देता था, वो वाज गेड अ लिटिल टू क्विक, वो कुछ स्टैंडर्ड लेवल पे चला गया था। मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे चला गया था, इस लड़की के लिए नहीं था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, या कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे कम कर दिया है एक 10 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, 10 साल के बच्चे तक के लिए मैंने इसे कम कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली जो इसका ओवरऑल पैटर्न है इसकी प्रोग्रेस का, वो एक्सेप्ट करने लायक है। मतलब ये मार्गी जो है वो अच्छे से पढ़ रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो मार्गी के सिर पे फिर से हाथ फेरता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ा सैड हो जाती है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे ऐसा लगता था कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर है ये इस टीचर को हमेशा के लिए, मैकेनिकल टीचर को हमेशा के लिए ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उन लोगों ने एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे 1 महीने के लिए, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था, जो हिस्ट्री के लेसन्स देता था, हिस्ट्री पढ़ाता था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली ब्लैंक्ड हो गया था, मतलब एकदम ब्लॉक्ड हो गया था वो वाला सेक्टर। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो वो मार्गी टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ देखता है बहुत ही सुपीरियर आइज, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाते हुए, वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहता है क्योंकि ये हमारी तरह स्कूल नहीं होते थे, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये पुराने समय के स्कूल्स होते थे जो कि आज से 100 साल पहले के, ठीक है, 100 साल से भी ज़्यादा पहले के स्कूल जो होते थे। ही एडेड लॉफ्टली, वो अपने आप को बड़ा दिखाते हुए, मतलब ऐसा बोला, इन अ सुपीरियर वे, लॉफ्टली मतलब इन अ सुपीरियर वे, अपने आप को बड़ा दिखाते हुए। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, उसने इस वर्ड को बहुत ही केयरफुली प्रोनाउंस किया, सेंचुरीज एगो, 100 साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ा दुखी हो गई थी, मार्गी ठीक है दुखी हो गई थी क्योंकि टॉमी उसे ऐसा बोल रहा था, ठीक है, इसी कारण वो थोड़ा सा दुखी हो गई थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, हाँ मुझे नहीं पता है कि उस समय के स्कूल्स कैसे होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, उसने अपने हाथ में बुक पकड़ के पढ़ा और थोड़ी देर के लिए पढ़ा और फिर बोली, एनी वन दे हैड अ टीचर, एनी वे दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो उनके पास टीचर्स होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, टॉमी कहता है हाँ उनके पास टीचर्स होते थे लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं होते थे, हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह वो रेगुलर टीचर
नहीं होते थे। रेगुलर टीचर मतलब नॉर्मल ऑफ द यूजुअल, हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, मतलब रोज़ ऐसे ही यूजुअली उसी टाइम पे उस तरीके से रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे, उसी टाइम पे रोज़ पढ़ाते थे। ये सब उस तरीके से मैकेनिकल टीचर की तरह से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल टीचर की तरह नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन, वो आदमी होते थे। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, मार्गी कहती है अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसा टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। टॉमी कहता है कि हाँ, वो मैन होते थे टीचर्स, वो लड़के और लड़कियों से क्वेश्चन पूछते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और ठीक है, उन्हें होमवर्क देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। 7th पैराग्राफ देखते हैं। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, मार्गी ने कहा। श्योर ही, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे जो फादर हैं वो भी इतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है, जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है उतना मेरे फादर भी जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वो उतना ही जानते हैं। आई बेचा, बेचा मतलब होता है बेट, आई बेट मतलब जल्दी से, देखिए यहाँ पे लिया हुआ है बेट यू इन फास्ट स्पीड, मतलब जल्दी से उसने कहा आई बेचा। आई बेचा का मतलब यहाँ पे होगा आई बेट, यानी मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उससे लड़ने के लिए डिस्प्यूट नहीं थी, तैयार नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं मुझसे लड़ने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। सी सेड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा मैं किसी अनजाने आदमी को अपने घर में नहीं चाहती कि मुझे अब मेरे घर में आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाटर, टॉमी हंसता है, ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। वो मार्गी को कहता है कि तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स हैं वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे आते थे। एंड ऑल द सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, मार्गी ने पूछा। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, टॉमी ने कहा अगर वो सेम एज के थे तो वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। ठीक है, 8th पैराग्राफ देखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी ने कहा लेकिन मेरी मदर कहती हैं कि एक टीचर को ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के माइंड के हिसाब से फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना जाना चाहिए। ठीक है, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, टॉमी कहता है कि यही तो वो लोग नहीं करते थे, पुराने समय के लोग यही तो नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम बुक मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है बुक। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, ठीक है, क्विकली कहा। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दिस फनी स्कूल्स, वो इन फनी स्कूल, इन मजाकिया स्कूल्स के बारे में, जो कि पुराने ज़माने के स्कूल, पुराने समय के स्कूल्स के बारे में वो चाहती थी पढ़ना, जो कि मजाक बन के रह गए थे। ठीक है, दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कार्ड मार्गी स्कूल, उन्होंने आधा भी बुक को नहीं पढ़ा था कि मार्गी की मदर ने मार्गी को बुलाया मार्गी स्कूल, मतलब कहा कि मार्गी से स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुकड, मार्गी ऊपर देखती है। नॉट एट मामा, अभी नहीं मामा। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मिसेस जोन्स कहती हैं कि अभी, और ये टॉमी की स्कूल का भी समय है। ठीक है, टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल,
मार्गी कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद इन बुक्स को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन जेंटली, वो कहता है मे बी ही सेड नॉन जेंटली, मतलब वो केयरलेसली कहता है, मतलब देने का मन नहीं था, इस तरीके से कहता है। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वो उस गंदी पुरानी किताब को अपने बाहों के नीचे फंसाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के पास में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था, वो ऑन हो चुका था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो एक सेम टाइम पे ही ऑन होता था, सेम टाइम पे चलता था। एक्सेप्ट सैटरडे संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ के, मतलब सैटरडे और संडे को मार्गी की छुट्टी होती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। Because her mother said little girl learn better if they learn at regular hours, उसकी मदर कहती थी कि अगर छोटी लड़कियाँ अच्छे से पढ़ सकती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ें, मतलब सेम समय पे रोज़ पढ़ें तो वो अच्छे से पढ़ सकती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जो है वो जली। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अर्थमेटिक का लेसन है प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया स्टडी का होमवर्क स्लॉट में डालो, ठीक है। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी गहरे सांस लेते हुए उस होमवर्क को उसमें डालती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, वो सोच रही थी उन स्कूल्स के बारे में, पुराने समय के स्कूल्स के बारे में जो उनके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तब के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे आते होंगे नेबरहुड से। लाफिंग एंड साउटेड, हंसते खेलते होंगे। इन द स्कूल यार्ड में, स्कूल के बगीचे में, स्कूल के ग्राउंड में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम, आस पास बैठते होंगे, साथ में बैठते होंगे क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर, घर साथ में जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट, तो वो आपस में कुड हेल्प वन अनदर, तो वो आपस में एक दूसरे से हेल्प भी मांग सकते थे होमवर्क के बारे में। एंड टॉक अबाउट, और उसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और जो टीचर्स थे वो पीपल होते थे, आदमी लोग होते थे। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 ... मैकेनिकल टीचर स्क्रीन को फ्लैश करता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तो ऐसा होता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी उन बच्चों के बारे में कि वो दिन कितने लव्ड हुआ करते थे, वो दिन कितने प्यारे हुआ करते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी वो मस्ती जो वो करते थे, वो मज़े जो वो लेते थे, वो उसके बारे में सोच रही थी। इसैक एसिमोव हैं ऑथर इस स्टोरी के। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।